प्रभु को धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह। तो आज का संदेश यह है कि हम ऑयल की किताब से आज हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे लिए प्रेयर करते हो आप सभी लोग, इसलिए मैंने पहली बार आप लोगों के सामने आया हूं। तो आज का संदेश यह है कि टिड्डियों के बारे में, टिड्डियों के द्वारा विनाश। वास्तव में ये ऑयल की किताब पुराना नियम में लिखा गया था, मतलब मिनिमम ये 2500 साल पहले करीबन लिखा गया। इस ऑयल की किताब से परमेश्वर ने पहले ही बात किया था कि टिड्डियों के द्वारा, कि ये टिड्डियों के द्वारा ऑयल पहले ही बात किया। परमेश्वर ऑयल भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही बात करवाया था। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम इसको ये देखेंगे। मैं आप लोगों को बातों से नहीं, कुछ इस रिसेंटली अपने भारत देश में कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में आया जैसा इनके बारे में आप लोगों को दिखा सकता हूं। तो एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर तय करने का शक्ति उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो टिड्डियां जिस झाड़ में बैठेगा, जिस डाकलता में बैठेगा, जिस अंजीर के झाड़ में बैठेगा, या नहीं तो या खेत में बैठेगा, या नहीं तो मक्का में बैठेगा, या नहीं तो गेहूं में बैठेगा, वो किसी के ऊपर भी बैठेगा तो सर्वनाश करेगा करके परमेश्वर पहले से ही उसको हम ऑयल की किताब से परमेश्वर बतलाया जैसा हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो चीज को परमेश्वर ने बताया है तो इस दुनिया में चल रही है, इस दुनिया में हो रही है। क्योंकि मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के अनुसार वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस दिन उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताऊंगा, वो 24 अध्याय के बारे में विस्तार रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर मेरे नाम से एक मसीह आएगा और अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएगा, युद्ध होगा करके लिखा हुआ मेरे प्रियो। महामारियां भी आएंगे करके वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोला जैसा हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। चलिए वचन में न जाने से पहले छोटी सी दुआ हम करेंगे। खुदावन ईश्वराचा, प्रभु आपको धन्यवाद हो। आज आपने 2500 साल पहले लगभग आप इस टिड्डियों के बारे में बात किया। महान परमेश्वर हो, आज 2020 में इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो प्रभु इसके बारे में बात करने के लिए हमको अद्भुत रीति से ज्ञान और बुद्धि देकर सामर्थ्य के द्वारा से बात करने के लिए आपकी अनुग्रह कीजिए। छोटी सी दवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, खुदाओ यीशु राजा, आमेन, हालेलुया। तो आज का संदेश टिड्डियों के बारे में है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को ये तेलंगाना स्टेट हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा में हुआ, इसके चीज के बारे में, टिड्डियों के बारे में वायरल हो रही है एक न्यूज। उस न्यूज के अनुसार वास्तव में प्रभु जिसके बारे में बात किया है वास्तव में पूरा हो रही है करके वचनों के द्वारा आज मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं। उस वीडियो को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हो और उसके बारे में सोच भी सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को ऑयल की किताब पहला अध्याय पहला वचन को पढ़ो। तो यहोवा का वचन, यहोवा का वचन जो पातुएल के पुत्र योहेल के पास वाया है। हे पुरानियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों, कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है क्या? अपने बच्चों से वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और उनके बच्चों से आने वाली पीढ़ी के लोगों से जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबी नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबी नामक टिड्डी से बचा उसे
उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे आसील नामक टिड्डी ने खा लिया। रुको मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बतलाते हैं बोलने से, पतूहेल के पुत्र ओएल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। क्या वचन पहुंचा बोलने से, हे पुरानियों कान लगाकर सुनो, या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में या तुम्हारे पुरानियों के दिनों में कभी ये बात हुई है क्या? और इस पीढ़ी से वर्णन करो जो आने वाले उन बच्चों से, उन लोग और एक बच्चों से वर्णन करेंगे बोलकर ओएल के द्वारा परमेश्वर का वचन बतला रहा। जैसा हम इस वचनों के अनुसार जान सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना है, क्योंकि वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन को आप लोग तो पढ़ते नहीं है, लेकिन इस वचनों को जो व्यक्ति बताता उनको सुनने के लिए भी मिनिमम 10 से 15 मिनट समय दीजिएगा, क्योंकि इनका वर्णन करो। किस वर्णन के बारे में बात कर रहा है बोलने से, 3 वचन के बारे में हम देखते हैं, 4 वचन से हम देखते हैं। तो जो गाजा नामक टिड्डी ने छोड़ दिया, जो अरबेल नामक टिड्डी ने क्या किया है, खा डाला। अरबेल नामक टिड्डी के पास कौन सा टिड्डी है, पढ़ो, एलेक नामक टिड्डी ने खाया। जो एलेक नामक टिड्डी ने छोड़ा है, आसील नामक टिड्डी ने खाया है। क्या एलेक नामक टिड्डी ने छोड़ा तो आसील नामक टिड्डी ने खा लिया है। किसको खाया है, किसको खाया है बोलने से हम इसको पढ़ेंगे और आगे हम इसको पढ़ सकते हैं। कौन सा है बोलने से, 7 वचन को पढ़ो तो इसको हम पढ़ेंगे। 7 वचन को पढ़ो तो, उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया और जो मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। उसने उसकी सब चाल छील कर उसे गिरा दिया हो जाएगा। और मेरे प्रियो, गाजा और अरबेल और आसील नामक जो टिड्डियां के बारे में परमेश्वर ओएल के द्वारा बात करने से वो क्या किया बोलने से, जो गाजा नामक टिड्डी छोड़ दिया तो अरबेल नामक टिड्डी खा लिया। जो अरबेल नामक टिड्डी छोड़ दिया तो कौन सा टिड्डी खा लिया, आसील नामक टिड्डी खा लिया। जो आसील नामक जो टिड्डियां छोड़ दिया तो इस यहां पर उसकी दाख लता अंजीर को छील कर सफेद किया, जैसा हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को कुछ वीडियो को दिखाऊंगा। और वीडियो में है जो टिड्डियां हैं, जिस झाड़ में बैठेगा उस झाड़ का पत्ता सर्वनाश हो जाएगा, और जिस खेत में बैठेगा वहां पर अन्न नहीं रहेगा, पूरा भूसा ही रहेगा। जिस मक्का में बैठेगा वहां पर मक्का का जो जोंदरा में बीज नहीं रहेगा। उतना भयंकर एक जाति चढ़ाई की है इस देश के ऊपर। मेरे प्रियो, उस दिन ओएल के द्वारा कहता है कि यहां पर एक जाति चढ़ाई किया, जैसा 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके बारे में 2 वचन में। ओएल की किताब 2 अध्याय 2 वचन में हम एक बार पढ़ेंगे। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है, और अंधियारा का सा फैलता है, जैसे बोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी नहीं हुई और न उसके बाद भी किसी पीढ़ी में होगी। मेरे प्रियो, कहा किस बारे में बात कर रहा है बोलने से, जो पहले ऐसा ना कभी हुआ है ना किसी पीढ़ी में अभी होगा करके प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए ओएल के पीढ़ी से बात कर रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो, इसके बारे में, इस टिड्डियों के बारे में इस पीढ़ी में आया है। इस पीढ़ी में आया जैसा हम बाइबल के वचन में देख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो अंधकार का दिन है, वो तीमर का दिन है। ये जो टिड्डियां हैं ना फिर कभी हुआ है ना फिर कभी उस पीढ़ी में आया, लेकिन एक पीढ़ी में आएगा। इस पीढ़ी में आया है, क्योंकि इस पीढ़ी में जो टिड्डियां आया है, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा उसको बारे में, उसको आप लोग देख सकते हो। तो उसको देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। और टिड्डियों के बारे में अति भयंकर शक्ति सामर्थ्य एक जाति है वो जिस जगह पे वो बैठेगा वहां पर अन्न नहीं रहेगा, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, जैसा हम देख सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे और 5 वचन को पढ़ो तो पहला अध्याय 5 वचन, ओयल की किताब पहला अध्याय 5 वचन को पढ़ो तो, ए मत वालो जाग उठो और रोवो और ए सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय करो क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। क्यों ना अब ना मिलेगा बोलने से, ए मत वालो जाग उठो, अब तुम्हें दाख मधु ना मिलेगा, नया दाख मधु के लिए आय करो, क्योंकि अब तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि एक जाति चढ़ाई की है, एक जाति चढ़ाई की है अपने देश के ऊपर करके। ओएल के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है, तुम मत वाले मत बनो, तुम जाति में मत वाले मत बनो, धन में मत वालो मत बनो, अहंकार में मत वाले मत बनो, जाग उठो। ये देश के लोगों, प्रार्थना करो प्रभु से, विनती करो प्रभु से, क्योंकि एक जाति चढ़ाई की और टिड्डियां जाति आज हमारे भारत देश में भी वो जाति चढ़ाई किया है। प्रेयर करो, रोवो, उसके लिए टाट बांधो उस जाति के लिए, क्योंकि अगर वो आएगा तो हमें अन्न की बहुत कमी घटी होगी, हमें अन्न नहीं मिलेगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें बहुत बड़ा आपातकालीन आ जाएगा, बहुत बड़ा यहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा। और पढ़िए तो ऐसे 6 वचन को, देखो मेरे देश पर एक जाति चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनित है। और टिड्डियों को हम गिन नहीं सकते। उस टिड्डियों को जब आप लोग वीडियो में देखोगे ना, उसको आप लोग गिन नहीं सकते हो। उस टिड्डियों के बारे में उसको गिन नहीं सकते। वो एक बहुत बड़ी जाति है, वो एक सामर्थ्य मेरे देश के ऊपर चढ़ाई किया है। हाँ, उसके दांत सिंह के हैं, उसके दांत सिंह के समान है और टाड़े सिहाने की हाँ है। और उसने मेरी धाक लता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। उसने उसकी सब चाल छील कर उसे गिरा दिया गया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई। और जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए, मतलब काठी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। तुम क्या करना है तुमको, ये मत वालो, तुम्हें क्या करना है। मेरे देश के ऊपर एक जाति चढ़ाई की होती, भयंकर सामर्थ्य जाति है वो। तुझे और मुझे क्या करना है बोलने से, एक युवती एक पति मर जाने से एक जवान स्त्री जैसा रोती है, उस तरह से तूने रोना है। साथी पीट के रोना है, बिलक के रोना है। एक साइड कोरोना वायरस, एक साइड एक जाति टिड्डियों का मेरे देश के ऊपर चढ़ाई किया। अन्न की कमी होगा, तुझे क्या करना है बोलने से, तूने साथी पीट कर रोना है, क्योंकि ये रोना छोड़ दिए। आज कलिश्य में रोना नहीं है, कलिश्य में किसी के लिए पश्चाताप नहीं है, कलिश्य में किसी के लिए घुटना टेकर प्रार्थना करने का समय चला गया, क्योंकि कलिश्य में बोझ भी नहीं है। पेशन कलिश्य हो गया आज,
पैसों की कलिशा हो गया मेरे कलिशे के विश्वासी लोग और अनेक कलिशे के विश्वासी लोग। तुम लोग कौन सा जिंदगी में जी रहे हो? एक युवती जैसा चाच बांधते हुए अपने पति के लिए विलाप करती है, जितना बिलक बिलक के रोती है ना, तो उसी रीति से तेरा देश के लिए रोना है। एक जाति, बहुत बड़े जाति सामर्थ्य चढ़ाई किया है, एक न्यूज में वायरल हो रही है, वो जाति अगर चढ़ाई करेगी तो तेरा सर्वनाश हो जाए। क्योंकि और आगे हम पढ़ेंगे 9 वचन में, यहोवा के भवन में ना तो अन्न बलि है ना अर्घ है, उसके डालिए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई है, भूमि विलाप कर रही है क्योंकि अन्न नष्ट हो गए। रुको, यहाँ पर एक याजक रो रहा है। आज कोई पास्टर के अंदर बोझ है तो वही रो रहा है, वही चाट बांध रहा है यहाँ, लेकिन भूमि मर गई है, भूमि खेत मर गई है, भूमि विलाप कर रही है। क्यों बोलने से उस अन्न के ऊपर, उस भूमि के ऊपर एक जाति चढ़ाई किया, वो अति भयंकर जाति है वो। मेरे प्रिय मजाक नहीं है वो टिट्टियों के बारे में। आज हम देखते हैं तो मेरे भारत देश में 2-3 स्टेट में वो टिट्टियां आया जैसा न्यूज वायरल हो रही है। वो बहुत बड़ी जाति है वो। अन्न नहीं मिलेगा, अन्न का अर्व होगा, अन्न परमेश्वर के भवन में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे भवन में हर समय अन्न बलि रहना चाहिए, अन्न होना चाहिए। लेकिन आज वो अन्न नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है, वो वचन नहीं है, जिंदगी जीना व्यर्थ जिंदगी जी रहे हैं। आजकल पैशन का मॉडल हो गई है, आज पैसे के पीछे दौड़ना बहुत प्रारंभ चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, तुझे एलिया को खिलाए वाला परमेश्वर आज तुझे खिलाएगा। जितना क्लेश के समय में भी हो, तुझे धीरज धर कर अंत तक जो व्यक्ति धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा करके बाइबल बतलाती है। और पढ़ो, दाख मधु सूख गया, या दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गई। एक किसान वालों, खेत करने किसान लो, लज्जित हो जाओ। ये दाख की बारी, मालियों गेहूं हो जौ के लिए हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाख लता सूख गई है, और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है। अनार ताड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए, हो जाएगा, सूख गए हैं। मैदान के सब सेब, अनार, दाखलता, हर एक चीज मन, क्योंकि उस दिन यरूशलेम के देश में सारे चीजों के बारे में परमेश्वर ने बता रहा है। लेकिन आज मेरे देश में गेहूं है, दान है, मक्का है, हर एक चीज का फल है, अंजीर का फल है, सेव का झाड़ बना है, अनार का झाड़ बना है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है वो पूरा को वो टिड्डियां खा दिया। ए तुम्हारे पुरानियों के समय में या तुम्हारे पितरों के समय में कभी हुआ है क्या? पतुहेल के पुत्र ओएल के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। और पढ़ो, और मनुष्यों का अर्थ जाता रहेगा, मनुष्यों के अंदर का आनंद जाता रहेगा। एक व्यक्ति के अंदर खेत नहीं रहेगा, एक व्यक्ति का खेत पका वाला खेत को एक जाति सर्वनाश करेगा, चढ़ाई करेगा, तो उसके अंदर हर्ष जाता रहेगा, आनंद जाता रहेगा, खुशी जाता रहेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। वो व्यक्ति रोता रहेगा, विलाप करता रहेगा। एक किसान हो तुम्हें हाय तुम विलाप करो, मत वाले मत बनो। आज कलिशा जाग उठना है, आज कलिशा सो रहा होगा। आज सूखे हड्डियों के समान है एक कलिशा। आज तुम जीवित हड्डियों के समान बनकर तुम विलाप करो, इस देश के लिए विलाप करो। एक जाति चढ़ाई किया है। और पढ़ो, ये याजकों
कटी में टाट बांध टाटा में बांध कर, कटी में टाट बांध कर, कटी में टाट बांध कर, छाती पीट के रो। हे वेदी के टहलियो, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, टहलियो, आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। रुको, यहाँ पर क्या कहता, और आगे पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आएगा। तुमको क्या करना है बोलने से, हे याजक लोग, तुम टाट बांध कर तुम परमेश्वर के भवन में, और ठहराए हुए विश्वासी लोग, तुम परमेश्वर के भवन में रात बिताना है। तुमको प्रार्थना करना है, रात बिताना है तुम्हें। आज तुम याजक पेशेंसों में घूम रहे हो क्या? तुम्हें तो आज टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हे याजक, ए पास्टर, आज तुझे टाट बांध कर तुझे परमेश्वर के भवन में तुझे रात बिताना है, क्योंकि तेरे जाति, एक बहुत बड़ा जाति तेरे देश के ऊपर चढ़ाई किया, जैसा हम बाइबल में देख सकते हैं। तुझे अर्घ हुआ है, तेरे परमेश्वर के भवन में अब अर्घ नहीं आएगा। तुझे क्या करना है बोलने से, तुझे टाट बांध कर तो परमेश्वर के भवन में तुझे रात बिताना। याजक, ए पास्टर, तुम्हारे कुछ विश्वासियों को लेकर आज तो बिजनेस में तो बहुत बड़ा, आज पास्टर लोग के अंदर 2000 का नोटों को लेकर जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो 11,000 रुपया बांधने से तुझे 11 लाख रुपया मिलेगा करके तो बिजनेस में बिजी हो गए। लेकिन तू परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, तो एक किसी का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का भवन में अर्घ कमी हो गई, तुझे रात बिताने के लिए तुझे समय नहीं। लेकिन ना, तुझे छुपा हुआ धन को खोदने के लिए, हजारों को नोट को ले जाके बेचने के लिए, और तू किसी चीज को बिजनेस में बिन कर तू लाखों रुपया कमाने के लिए सोच रहा है। लेकिन मेरा सेवक, एक याजक कहने वाला व्यक्ति, तुझे श्राप पाएगा, तुझे प्रभु न्याय लेगा। तेरे अंदर जितना भी घमंडी पैसा का लोभी है ना, उसे निकाल देगा। तुझे नबूकदनेस्सर के समान तुझे परमेश्वर घास चरवाएगा। हाय करो, कौन सा दिन बोलने से, यहोवा का दिन के कारण तुम्हें हाय करो, क्योंकि उसका दिन निकल जाए करके बाइबल बतलाती है। सर्वशक्तिमान की ओर से आने वाला है वो दिन, सत्यानाश का दिन होगा, आएगा। और क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते देखते नष्ट नहीं हुए। क्या जो चिट्ठियों के बारे में आप लोग, मैं इससे पहले चिट्ठियों के बारे में बताते आ रहा था ना, वो चिट्ठियों जिस देश के ऊपर, जिस अन्न के ऊपर बैठेगा, जिस खेत में बैठेगा, हम देखते देखते वो खेत नष्ट हो जाएगा। किसान लोग मर जाएंगे, किसान लोग दवाई पीएंगे, किसान लोग अति भयंकर के साथ वेदना उनके अंदर हर चला जाएगा, रोना गाना चलेगा, क्योंकि उन लोग देखते देखते ही उनके सामने से वो हर चला गया, जैसा हम देख सकते हैं। और क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मग्न जाता नहीं रहा क्या? तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? इस जाति की वजह से मेरे परमेश्वर के भवन में आनंद और मगन चले जा रहा है। ये देश के निवासी लोग, तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ सो रहे हो? और बीज डेलों के नीचे झुलस गए, डेलों के नीचे बीज झुलस गए, उसके नीचे गिर गया, अब नहीं पनपेगा। भंडार सूने पड़े, भंडार मन सूने पड़ गए, कत्ते गिर पड़े, क्योंकि खेती मारी गई, खेत में कुछ नहीं, खेत मर गया। पशु कैसे कराते हैं, पशु मन भी कराते मने, पशु मन भी करारे मने, किनसे? परमेश्वर से कराते हैं। झुंड के
गाय बैल विकल है, निकल है, विकल है, विकल है, क्योंकि उसके लिए चराई नहीं है उसके लिए इस देश पे। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का बल भोग रही हैं, पाप का बल भोग रहे हैं। हे यहोवा मैं तेरी दोहाई दूंगा, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का खोर हो गई, और पशु भी और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए आपते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयां आग के कोर हो गए। मेरे प्रियो, आज वन पशु भी हुआ, वन में रहने वाले जीव जंतु भी परमेश्वर के लिए आंपते हैं, क्योंकि नदियां नाले पूरे सूख गए, उनके लिए आंपते हैं। ए परमेश्वर, हमें पानी दे करके। जंगल के जानवर लोग भी यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर वेदना कर रहे हैं। गाय बैल करा रहा है, वेदना कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आज तुम एक मनुष्य होकर तुम्हारे अंदर वेदना नहीं है, कराना नहीं है। आज वो भी कर रहा है, क्योंकि वो जंगल की आग के वजह से सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का भयंकर महादिन आने वाला है। वो नहीं आने से पहले तो परमेश्वर का भवन में बैठकर तुझे प्रार्थना करना है, वेदना करना है, तुझे अद्भुत रीति से करना है। तुझे महाक्लेश में आएगा, तुझे सर्वशक्तिमान के द्वारा आएगा, अति भयंकर के साथ आएगा। वो दिन आने वाला, तुझे क्या करना है बोलने से तुझे एक करना है। यहूदी अपने पति के लिए टाट बांध कर विलाप करती है, उसके लिए तू रोना है, उसके लिए तू वेदना करना है, उसके लिए छाती पीटना है। मेरे प्रियो, आज तुम कलिश्य में, आज प्रार्थना नहीं है, पहले जैसा था अब नहीं है। विलाप करो, प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे देश के ऊपर एक जाति चढ़ाई किया, और टिड्डियों का जाति है। अति भयंकर, अन्न नहीं रहेगा, अकाल पड़ेगा, किसान रोएंगे, मत वाले मत बनो, जाग उठो करके परमेश्वर का वचन बतलाया, जैसा हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि इस वचन को आप लोग सुनकर शायद कुछ न कुछ आप लोगों के जीवन में बदलाव आकर, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता है, जरूर वचन पढ़ेगा करके मैं विश्वास के द्वारा प्रभु के नाम से आप सबों को जय मसीह करते हुए फिर एक बार दूसरा वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के सामने आने के लिए, मेरा दूसरा वीडियो रहेगा कष्टकाल का। मैं बताते आया हूं 7 साल का कष्टकाल कैसा प्रारंभ होगा, क्रिस्त विरोधी कैसा बढ़ेगा, उसी के बारे में मैंने बताने वाला हूं। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि और भी गहराई की वचनों के मैं आप लोगों के सामने लाने के लिए वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से फुलफिल होने के लिए छोटी सी दुआ प्रभु के नाम से मांगता हूं। खुदा आमीन।